और बोल गया अपना आशीर्वचन व्यक्त करें। इसी बीच मुझे सूचना मिली है कि डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी के ज्येष्ठ आदरणीय के त्रिपाठी जी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो मंच पर आ जाएं और उनके अनुज अमरनाथ त्रिपाठी जी उनका माल्यार्पण करेंगे और उनको उत्तरीय भेंट करेंगे। के त्रिपाठी जी। इसी बीच मैं देख रहा हूं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल जी और डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी पधार चुके हैं। मैं दोनों लोगों से निवेदन करता हूं कि आपका स्थान अग्रिम पंक्ति में सुरक्षित है, आ जाएं, यहाँ बैठे। और इसी के साथ मैं आदरणीय प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल जी को सादर आहूत करता हूं मंच पे, वो आएँ और अमरनाथ त्रिपाठी जी, सुनील त्रिपाठी जी आपका माल्यार्पण करें, आपको उत्तरीय भेंट करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी हैं, जो संस्कृत की विदुषी महिला हैं, जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी भी किया है। तो ये निश्चित है कि पुस्तक में जो कुछ भी होगा वो विद्वत्तापूर्ण होगा और अनुकरणीय होगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि पुस्तक को मैं अभी ही देख रहा हूँ। मुझे कायदे से उनके घर जाके पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए थी, मैं इसमें चूक गया और लाके मैं उसे देख नहीं सका। ये मेरा दायित्व था। लेकिन जो कुछ भी है मैं जानता हूँ कि एक साहित्य के लिए सुंदर सा अवदान होगा, एक उपहार होगा आपका। इस अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी और उनकी कृति शुद्ध कृति के लिए अपने अंतःकरण से, हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी लेखनी यशस्वी हो, निरंतर अग्रसर होती रहे और माँ शारदा की कृपा उन पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य रूपनेरव जी। और इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी को सादर आहूत करता हूँ कि वो आएँ और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। सिद्धकंठ जी। सम्मानित मंचस्थ विद्वत विभूतियों को सादर नमन तथा अपने सम्मुख विद्यमान समस्त साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, बहनों और भाइयों सभी को सादर स्वागत सहित वंदन। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी एक उच्च कोटि की सिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने विभिन्न छंदों को लेकर के उनके लक्षण सहित बहुत सुंदर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उनका गीतिका संग्रह भी निकल चुका है। संस्कृत की अध्येता होने के कारण उन्होंने महान कवियों को अच्छी प्रकार से पढ़ा है। महाकवि कालिदास को से प्रभावित होकर के उनका शकुंतला पर भी एक उच्च कोटि का
खंडकाव्य हमारे सामने आया था। और इस रामकाव्य की परंपरा को तो विशेष रूप से उन्होंने अग्रसर करने का महत्वपूर्ण उपक्रम किया है, क्योंकि श्रुतकीर्ति को लेकर के अब तक हिंदी साहित्य में कुछ लिखा नहीं गया था। वही एक उपेक्षित पात्र थी, तो उस उपेक्षित पात्र को लेकर के बहुत मनोयोग पूर्वक उन्होंने ये अपनी रचना प्रस्तुत की होगी। मैंने भी अभी पुस्तक देखी है, अभी देखा नहीं कुछ इसको, लेकिन निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने इस आदर्श चरित्र का निरूपण बहुत उदात्त, सुंदर, आकर्षक शैली में किया होगा। मैं उनकी विद्वता का, उनके कवित्व कौशल का विशेष रूप से एक प्रकार से उसका प्रशंसक भी रहा हूँ शुरू से ही। और माँ वाणी उनकी लेखनी को निरंतर नई नई उर्वरक कल्पनाओं से उद्वेलित, संसिक्त कर आगे बढ़ाती रहे। माँ भारती की कृपा उन पर सर्वदा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि माँ सरस्वती की अनुकंपा सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उसकी कृपा से साधारण से साधारण रज भी मेरु बन सकती है, क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसी विदग्ध मातृशक्ति को सादर नमन, और आप सबको भी हार्दिक वंदन। धन्यवाद आदरणीय सिद्धकंठ जी। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर विश्वम्बर शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माँ वाणी को नमन। मंचस्थ, शीर्षस्थ साहित्य विभूतियाँ, उनको मेरा प्रणाम। मुख्य रूप से प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ जो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए हैं, प्रोफेसर विद्युत्मा मिश्र जी, हमारे देहरादून से पधारे हमारे मित्र, अभिन्न मित्र डॉक्टर शिवमोहन सिंह जी, और सरल सहज व्यक्तित्व के आत्मीय मित्र हम सबके, युगधारा के ही नहीं, इस साहित्य धारा के हमारे रामकृष्ण साहस सुबुद्धे जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अपने हैं, बड़े रचनाकार हैं। इन सबको देखकर आनंदित हूँ, मुदित हूँ। सौम्या मिश्र प्रणीत युगधारा फाउंडेशन का संरक्षक होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि आप सबके प्रति अपना विनम्र निवेदन भी करूं, आभार भी प्रकट करूं, बधाई भी दूं। समय थोड़ा सा ही है बोलने के लिए। ये कृति मुझे अभी अभी मिली है, तो बहुत अधिक इसके बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी का नाम साहित्य जगत में बहुत शीघ्रता से ऊपर उठ रहा है, बहुत तेजी से उनका नाम
प्रसारित हो रहा है और हम अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इनकी कई कृतियां जो पहले आ चुकी, उनमें वर्णिका काव्य संग्रह, मौन मन के द्वार पर, एक सुधियाँ जैसे बाह पसारे, जिसमें कुछ लिखने का मुझे भी सौभाग्य मिला था, ये कलकत्ता से पुरस्कृत हुई थी। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी कृति है। काव्य वीणा सम्मान से पुरस्कृत हुई थी ये। प्रणव से प्रणय तक इनका छंद संग्रह। इसके बाद कामत प्रिया, शकुंतला खंड काव्य, मुझे इस पर भी कुछ लिखने का मौका दिया था आदरणीय प्रेमलता जी ने। महुआ महके महके भोरे, एक गीत संग्रह। प्रश्न अनोखे अविशेष हैं, गीत संग्रह। मन के दोहरे, जी हाँ, मन के दोहरे। कौन सी विधा है जो हमारी प्रेमलता जी ने छोड़ी है। निश्चित रूप से वे बधाई की पात्र हैं, अभिनंदन की पात्र हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ करतल ध्वनि के साथ उनका इस बात के लिए अभिनंदन करें। एक ऐसा विषय, जैसा कि मुझे डॉक्टर प्रेमलता जी ने बताया था, थोड़ा हम विलंब से भी हम लोग आ पाए हैं यहाँ, जिस विषय पर, जैसा अभी डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल शितिकंठ जी ने कहा कि अभी तक कभी नहीं लिखा गया, बहुत, या लिखा गया होगा तो बहुत कम लिखा गया। इस विषय को प्रस्तावित किया आचार्य हरिशंकर मिश्र जी ने। ये निश्चित रूप से एक शोधपरक कृति है और मैं इसके लिए बहुत बहुत आनंदित हूँ, बधाई देता हूँ कि एक ऐसी कृति लिखी गई जिस पर एक ऐसे चरित्र को उजागर किया गया, उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं गई थी। 14 वर्षों का वनवास। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री अशोक पांडे अशोक जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी के प्रति दें। आदरणीय श्री अशोक जी। युगधारा फाउंडेशन के तत्वावधान में इस लोकार्पण समारोह के सूत्रधार परमादरणीय मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं, सबको नमन करता हूं। और सम्मुख बैठे हमारे बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ कवित्रियाँ बैठे हुए हैं, सबको नमन करता हूं। श्रुतकीर्त के इस डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी द्वारा विरचित श्रुतकीर्ति एक नया विषय है। अभी तक इस पर शायद, अभी भाई ओम नीरज जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद इस पर पहले भी लिखा जा चुका है, परंतु ये मेरी दृष्टि में प्रथम खंड काव्य है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो जब तक कोई भी खंड काव्य महाकाव्य आधुनिकता से नहीं जुड़ता है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है, वो मात्र पृष्ठ पेषण के रूप में दिखाई पड़ता है। परंतु ये खंड काव्य की इसलिए मैं विशेष प्रशंसा करता हूँ कि आज आप देख रहे हैं विघटित होते समाज में कितना ही पति पत्नी में, परिवार में विघटन, हर जगह विघटन है, और उसके आधार पर उसको शिक्षा देने के लिए ये जनजीवन से जुड़ा हुआ खंड काव्य है। अब राम, भरत, श्रुतकीर्त, मांडवी, सीता, उर्मिला, सबके जो पूरा परिवार को आप देखें एक सूत्र में बंधा हुआ है, और उसकी मतलब संस्कार, वो जो आदर्शवादिता है वो पग पग पर जो है शिक्षा देती है आज के समाज को। और जब तक कोई भी खंडकाव्य या महाकाव्य लिखने को, जब तक वही जो लिखा गया है वही लिखा जाए तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु ये कृति जो है इसलिए विशेष है कि वो आज के समाज से जुड़ी हुई, किसी भी पात्र को ले लीजिए, उसके चरित्र को ले लीजिए, उसके
द्वारा किए गए कर्मों के कृतित्व को ले लिया, सब कुछ समाज से जुड़ता है, और जब तक समाज से नहीं जुड़ता है कोई भी खंडकाव्य, तब तक उसका विशेष कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इसका विशेष महत्व इसलिए समाज से जुड़ता है, शिक्षा देता है। और इस सुंदर रचना के लिए, सरस रचना के लिए, चूँकि वो संस्कृत की विदुषी हैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी, तो इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई और तो शुद्ध भाषा भाव के अनुकूल शब्द का चयन, छंदों में प्रवाह, जो भी चाहे गीत हो चाहे जो छंद में, सरसी छंद में जो उन्होंने उपयोग किया है, उसमें पूरा प्रवाह देखने को मिलता है। और भाषा की उच्चता, अलंकार, स्वाभाविक रूप से आए हुए अलंकारों की छटा जो इसमें विद्यमान है, वो बहुत कम कृतियों में देखने को मिलती है। इसलिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी को इस कृति के लिए, इस नवीन कृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री कमलेश मौर्य मृदु जी को सादर आहूत करता हूं कि वो आए और अपने आशीर्वाद से डॉक्टर प्रेमलता जी को अभिसिंचित करें। आदरणीय मृदु जी। माँ शारदे का स्तवन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करता हूँ और आप सब समुपस्थित साहित्यकार विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी माननीय शिवमंगल सिंह सुमन जी ने मंगल जी ने संचालन करते समय एक बात कही थी कि मैं विद्वान नहीं हूँ। अब अगर ऐसे मनीषी व्यक्ति विद्वान नहीं हैं तो मैं तो उनके समक्ष मूढ़ से भी गया गुजरा हूँ। सचमुच में ये सही बोल रहा हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, साहित्य से केवल मेरा उतना ही लगाव रहा है जितना मैंने इंटर तक भाषा भास्कर में पढ़ा था। अब मुझसे किसी कृति के बारे में बोलने के लिए अगर कहा जाए तो ये अनाधिकार चेष्टा होगी। कई विद्वानों ने तो ये कहकर पिंड छुड़ा लिया कि मैंने उसको पढ़ा नहीं है। अब मैंने तो अगर कृति को पढ़ा भी होता तब भी मैं उस पर कोई समीक्षा और बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूं कि भाषा का ज्ञान नहीं हमका, नहीं पिंगल मातनी कौनी पुनाई, और छंद अलंकार न जानो कछु, नहीं जानो सोरठायो चौपाई। और लोग हैं पूछती कैसे लिखो कविता, उनका हम का समझाई। और नाव लिखूं मृदु मैया तुम्हारे पे लोग बतावे लगे कविताई। नाव लिखूं तो मैं तो केवल अब आयु को भी देखते हुए मैं आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूँ, केवल मंगल कामना कर सकता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे अनुच्छेद जो विषय है उस पर आपने कलम चलाई। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यह श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न प्रिया, आपने नाम ही इतना सुंदर दिया। श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न प्रिया, आपने नाम ही इतना सुंदर दिया। और रामचरितमानस के काव्य में एक ऐसे अनछुए विषय पर आपने कलम चलाई। इस पुनीत कार्य के लिए प्रेमलता त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मृदु जी। बहुत ही संक्षेप में किंतु सारगर्भित मंगल कामना आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत आपका साधुवाद। और मैं इसी क्रम में बढ़ते हुए भाई राजेंद्र शुक्ल राज जी को सादर आहूत करता हूँ, आएँ और इस कृति पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री राजेंद्र शुक्ल राज जी। श्रद्धास्पद मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ
कमलेश जी ने कहा कि मैं वो पिंड छुड़ा सकते थे। यहाँ तो किताब अभी देखी भी नहीं है, पढ़ी तो दूर की बात है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ न कुछ बोलूँगा अभी, और कुछ फ्लैशबैक आपको पिछली यात्रा करा देता हूँ 2-4 मिनट में, क्योंकि हमारा मंच है, बोलने के लिए बैठा हुआ है, उसी को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। अभी राज्यपाल महोदय जी के द्वारा आपकी 2 किताबों का लोकार्पण हुआ था जून के महीने में, 9 तारीख थी शायद। 403 दोहे थे मन के दोहरे में, और प्रश्न अनोखे अभिशेष है। मैं भी था साथ में, मुझे वो पुस्तकें दोनों मिली थीं। कल मैंने जब 10-12 घंटे ढूंढा तो एक किताब मिली, और दूसरी नहीं मिली, तो वो मैंने अभी ली है। प्रश्न अनोखे अभिशेष है, गीतों का संग्रह है। तो जो मन के दोहरे है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दरअसल अंदर की यात्रा जो करनी होती है, हम नहीं कर पाते, बहिर्मुखी होकर के रह जाते हैं और अंत में पछताते हैं। तो वो झकझोर करके समाज को चलाने का काम करती रही हैं। संस्कृत का मैं इंटर में यूपी बोर्ड में पढ़ाता हूँ एक पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम। तो उसमें बात साफ साफ लिखी है कि संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन करने वाला अच्छे गुणों को धारण भी कर लेता है अनायास, और वो दूसरे में रोपण भी कर देता है। वो उसमें कुछ होता चला जाता है। भाषा की महिमा है, वो देववाणी है। तो उस देववाणी में आपने नैपुण्य वैदुष्य प्राप्त किया है। उस मन के दोहरे में 403, उसमें मुझे लिखने का भी सौभाग्य मिला है। उस पुस्तक में मेरा आलेख है। उसमें कुछ चीज़ें, एक पुस्तक उन्होंने अभी जो मेरे हाथ में आई है, वो अपनी पूजनीय सासू माँ को, अभी एक बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी, किस तरह से वो अनुस्यूत करके चलती हैं रिश्तों को। हम यही तो नहीं करते। हमारे अंदर कलयुग बैठा है। क्योंकि अपने से भी ढिठाई करते हैं, दूसरों से छोड़ दीजिए, हम अपनी भी नहीं सुनते। तो इस विषम युग में उन्होंने अभी जो अपने देवर की चर्चा की, जो पुस्तक लोकार्पित हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी ननद को उसे किया था, समर्पित किया था, और ये अपनी सासू और अपने पिताजी को समर्पित किया है, ससुर जी को। तो और आज का जो खंड काव्य है श्रुत कीर्त, समय उनको नहीं मिल पाया, मैं भी समय से नहीं आ पाया, तो मुझे वो पुस्तक अभी देख भी नहीं पाया मैं। तो उस पर क्या बोलेंगे? तो मैं आपको पिछली बात बता रहा हूँ कि मन के दोहरे प्रश्न अनोखे अभिशेष है, 2 का लोकार्पण हुआ था। और इसमें उन्होंने मनुष्यता के लिए कहा कि गई मनुष्यता भेंट चढ़, उठता अंतरदाह, फैली मानो वृत्ति से मन में उठती आह, उनका दोहा था। और मंत्र एक यदि मानिए, खुद से करिए न्याय, मनुजता को लिखे खुला रहे अध्याय। धन्यवाद राजेंद्र शुक्लराज जी, आपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन बड़ी अच्छी तरह से किया है। बहुत बहुत आपका साधुवाद। और मित्रों, अब मैं मंच की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे मंच पर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में नागपुर से पधारे हैं आदरणीय श्री रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे जी।
बहुत ही सरल प्रकृति के हैं। नागपुर का संतरा आप लोगों ने देखा ही होगा, इस समय बहुत उसका मौसम चल रहा है, कितना सरस होता है, कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप सहज बुद्धि जी को भी उसी तरह समझ लीजिए। मैं बड़े आदर के साथ आपको आहूत करता हूँ आए और इस कृति पर और कृतिकार के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सहज बुद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवमंगल जी। सबसे पहले माँ वीणा वादिनी को प्रणाम करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित दाएं और बाएं सभी अग्रजों विद्वत समूह का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आप सबके नाम समर्पित कर रहा हूँ। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। शब्द हो तुम, अर्थ भी हो, वाक्यशाला हो तुम्ही। और 4 पग की दूरियों पर वेदशाला अनगिनत। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। और मित्रों, मैं मानता हूँ कि अगर आप शब्दों के साधक हैं, पुजारी हैं, उपासक हैं, माँ की आराधना चाहे जिस रूप में करते हों, जिस विधा में भी लिखते हों, लेकिन अगर आपके पास इस पाठशाला के गुरु नहीं हैं तो निश्चित ही हम वंचित रह जाते हैं उस ज्ञान संपदा से जो हमें आप जैसे सुधी विद्वत जनों के साथ मिलता है। प्रेमलता जी के कुछ संग्रह जो पूर्व प्रकाशित हैं, उनके 1-2 पुस्तकों की चर्चा यहाँ हो चुकी है। यह मेरा सौभाग्य है कि युगधारा फाउंडेशन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और युगधारा फाउंडेशन के ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जहाँ युगधारा ने 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, अनेक पुस्तकों का लोकार्पण भी किया है, चाहे वो मंच कहीं भी रहा हो, कहीं के भी विद्वानों के साथ वो लोकार्पित हुई हों, उसी क्रम की एक कड़ी में आज हम श्रुत कीर्ति नामक खंड काव्य का लोकार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि चूँकि लखनऊ मेरा कार्यस्थल मुगलसराय में रहा है, गोरखपुर में शिक्षा हुई है, बनारस में पैतृक आवास है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहे जहाँ रहूँ, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में आना जाना तो किसी न किसी कारण लगा ही रहता है। और जहाँ पर आदरणीय विशंबरदा और श्रुतिकंठ जी जैसे लोग हों, शिवमंगल जी जैसे लोग हों, आप जैसे विद्वत जन हों, वहाँ पर यह स्वाभाविक रूप से यात्रा हो ही जाती है। ये कार्यक्रम भले ही पूर्व निर्धारित था, लेकिन मुझे निश्चित रूप से जानकारी बहुत विलम्ब से हो पाई और आनन फानन में 2 तारीख को जब मुझे जानकारी दी गई कि आपको आना है, तो मैंने प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में जिस तेज़ी के साथ युवा हस्ताक्षर सौम्या मिश्रा जी काम करती हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ आ पाया हूँ। और ये प्रेमलता जी का भी अनुरोध था और इतना सशक्त अनुरोध था कि शायद उस चुंबक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। स्नेह तभी पनपता है, आत्मीयता तभी होती है जब आप उनके साथ संपर्क में होते हैं, संवाद करते हैं। सुदिया बाँ पसारे मौन मन के द्वार पर, महुआ माँ के भरे और प्रश्न अनोखे अभिशेष हैं। मैंने आज जो पांत पढ़ने का प्रयास किया, ये बात अलग है कि मेरी मूल विधा गीत नहीं है। बहुत कम गीत मैंने लिखे भी हैं, गीत पर बात करना तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन मैंने देखा है कि इनके भाषा बड़ी ही सहज है, सरल है, आत्मीय है, किसी के भी हृदय को स्पर्श करने वाली है। और यही कारण है कि पठनीयता उसमें बढ़ जाती है। एक बार अगर पुस्तक उठा लो तो आपका मन नहीं छोड़ता है कि पुस्तक बिना पढ़े उसको हम रख दें। युगधारा ने एक और प्रयास किया था
2022-23 में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती से प्रारंभ किया था कुछ ऐसे पात्रों पर चर्चा करने का मानस के जो अनछुए से हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुई। लिखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम साहित्य लिखा गया हो, कुछ छुटपुट रचनाएं भले ही प्रकाश में आई हूँ, और हमें उसमें लगभग हम 12 महीने लगातार करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग कारणों से हम 8 महीने की यात्रा पूरी कर पाए। और उस कार्यक्रम की एक कड़ी में श्रुतकीर्ति जी के बारे में जानने का हमें प्रेमलता जी के माध्यम से अवसर मिला था। तो हम जैसा उन्होंने एक अनछुआ पहलू, एक अनछुए चरित्र को उभारने का, स्पर्श करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि हमारे वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक की परंपरा को अगर हम पन्ने उलटने का प्रयास करें तो हमें हर कदम पर कुछ ऐसे चरित्र मिल जाएंगे जिन पर बात नहीं हो पाई है, चाहे वो साहित्य का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो दर्शन का हो, अध्यात्म का हो। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे चरित्रों को भी हम अपने साहित्य में स्थापित करें और उसका मूल्यांकन भी होता रहे। समकालीन साहित्य का मूल्यांकन भी साथ साथ हो तो निश्चित रूप से हम आज से जुड़ सकेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ सकेंगे, वर्तमान से जुड़ सकेंगे और भविष्य की योजनाओं को साकार रूप दे सकेंगे। धन्यवाद राजेंद्र शुक्लराज जी, आपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन बड़ी अच्छी तरह से किया है। बहुत बहुत आपका साधुवाद। और मित्रों, अब मैं मंच की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे मंच पर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में नागपुर से पधारे हैं आदरणीय श्री रामकृष्ण सहस्रबुद्धे जी। बहुत ही सरल प्रकृति के हैं। नागपुर का संतरा आप लोगों ने देखा ही होगा, इस समय बहुत उसका मौसम चल रहा है, कितना सरस होता है, कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप सहस्रबुद्धे जी को भी उसी तरह समझ लीजिए। मैं बड़े आदर के साथ आपको आहूत करता हूँ आए और इस कृति पर और कृतिकार के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सहस्रबुद्धे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवमंगल जी। सबसे पहले माँ वीणा वादिनी को प्रणाम करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित दाएं और बाएं सभी अग्रजों, विद्वत समूह का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ आप सबके नाम समर्पित कर रहा हूँ। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। स्वर तुम्ही हो और व्यंजन वर्णमाला हो तुम्ही। शब्द हो तुम, अर्थ भी हो, वाक्यशाला हो तुम्ही। और 4 पग की दूरियों पर वेदशाला अनगिनत। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। इस धरा पर हर मनुष्य की पाठशाला हो तुम्ही। और मित्रों, मैं मानता हूँ कि अगर आप शब्दों के साधक हैं, पुजारी हैं, उपासक हैं, माँ की आराधना चाहे जिस रूप में करते हों, जिस विधा में भी लिखते हों, लेकिन अगर आपके पास इस पाठशाला के गुरु नहीं हैं तो निश्चित ही हम वंचित रह जाते हैं उस ज्ञान संपदा से जो हमें आप जैसे सुधी विद्वत जनों के साथ मिलता है। प्रेमलता जी के कुछ संग्रह जो पूर्व प्रकाशित हैं, उनके 1-2 पुस्तकों की चर्चा यहाँ हो चुकी है। यह मेरा सौभाग्य है कि युगधारा फाउंडेशन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और युगधारा फाउंडेशन के ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जहाँ युगधारा ने 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, अनेक पुस्तकों का लोकार्पण भी किया है, चाहे वो मंच कहीं भी रहा हो, कहीं के भी विद्वानों के साथ वो लोकार्पित हुई हों। उसी क्रम की एक कड़ी में आज हम श्रुतकीर्ति नामक खंड काव्य का लोकार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो
तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि चूँकि लखनऊ मेरा कार्यस्थल मुगलसराय में रहा है, गोरखपुर में शिक्षा हुई है, बनारस में पैतृक आवास है, तो स्वाभाविक रूप से मैं चाहे जहाँ रहूँ उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में आना जाना तो किसी न किसी कारण लगा ही रहता है। और जहाँ पर आदरणीय विशंबर दा और श्रीकंठ जी से ऐसे लोग हों, शिवमंगल जी जैसे लोग हों, आप जैसे विद्वज्जन हों, वहाँ पर यह स्वाभाविक रूप से यात्रा हो ही जाती है। ये कार्यक्रम भले ही पूर्व निर्धारित था, लेकिन मुझे निश्चित रूप से जानकारी बहुत विलम्ब से हो पाई। और आनंद फानन में 2 तारीख को जब मुझे जानकारी दी गई कि आपको आना है, तो मैंने प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में जिस तेज़ी के साथ युवा हस्ताक्षर सौम्या मिश्रा जी काम करती हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ आ पाया हूँ। और ये प्रेमलता जी का भी अनुरोध था, और इतना सशक्त अनुरोध था कि शायद उस चुंबक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। स्नेह तभी पनपता है, आत्मीयता तभी होती है जब आप उनके साथ संपर्क में होते हैं, संवाद करते हैं। सुदिया बाह पसारे मौन मन के द्वार पर, महुआ मह के भरे और प्रश्न अनोखे अभी शेष हैं। मैंने आज जो पांत पढ़ने का प्रयास किया, ये बात अलग है कि मेरी मूल विधा गीत नहीं है। बहुत कम गीत मैंने लिखे भी हैं, गीत पर बात करना तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन मैंने देखा है कि इनके भाषा बड़ी ही सहज है, सरल है, आत्मीय है, किसी के भी हृदय को स्पर्श करने वाली है। और यही कारण है कि पठनीयता उसमें बढ़ जाती है। एक बार अगर पुस्तक उठा लो तो आपका मन नहीं छोड़ता है कि पुस्तक बिना पढ़े उसको हम रख दें। युगधारा ने एक और प्रयास किया था 2022-23 में। हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती से प्रारंभ किया था कुछ ऐसे पात्रों पर चर्चा करने का मानस के जो अनछुए से हैं, जिन पर चर्चा नहीं हुई। लिखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम साहित्य लिखा गया हो, कुछ छुटपुट रचनाएं भले ही प्रकाश में आई हूँ। और हमें उसमें लगभग हम 12 महीने लगातार करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग कारणों से हम 8 महीने की यात्रा पूरी कर पाए। और उस कार्यक्रम की एक कड़ी में श्रुतकीर्ति जी के बारे में जानने का हमें प्रेमलता जी के माध्यम से अवसर मिला था। तो हम जैसा उन्होंने एक अनछुआ पहलू, एक अनछुए चरित्र को उभारने का, स्पर्श करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि हमारे वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक की परंपरा को अगर हम पन्ने उलटने का प्रयास करें तो हमें हर कदम पर कुछ ऐसे चरित्र मिल जाएंगे जिन पर बात नहीं हो पाई है। चाहे वो साहित्य का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो दर्शन का हो, अध्यात्म का हो। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे चरित्रों को भी हम अपने साहित्य में स्थापित करें और उसका मूल्यांकन भी होता रहे। समकालीन साहित्य का मूल्यांकन भी साथ साथ हो तो निश्चित रूप से हम आज से जुड़ सकेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ सकेंगे, वर्तमान से जुड़ सकेंगे और भविष्य की योजनाओं को साकार रूप दे सकेंगे। प्रोफेसर इंदु रेखा सिंह जी, बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी आपने की। और अब मैं एक ऐसे साहित्यकार को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो देहरादून से यहाँ पधारे हैं, इंजीनियर शिव मोहन सिंह जी। और आपसे निवेदन है कि आप इस कृति की विस्तृत विवेचना करते हुए कृतिकार के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी। यदि समय का अतिक्रमण हो तो इशारा कर दीजिएगा। हाँ, तो साहित्य और समाज के उन्नयन में सदैव तत्पर
युगधारा फाउंडेशन लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के सारस्वत मंच पर सुशोभित कार्यक्रम के अध्यक्ष हिंदी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकांड विदुषी परम आदरणीय प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान नागपुर से आए कवि, साहित्यकार, चिंतक, समाज सेवी आदरणीय रामकृष्ण वी शास्त्र बुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर इंदु रेखा सिंह जी, विद्योत्तमा फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती गीता अवस्थी जी, सचिव सौम्या मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे विद्वान संचालक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी तथा आज इस कार्यक्रम में निराला सभागार में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित कर रहे विद्वान साहित्यकार प्रोफेसर विशंबर शुक्ल जी, डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल श्रुतिकंठ जी, आदरणीय विमलेंदु मौर्य मृदु जी, कमलेश मौर्य, माफ़ी चाहूँगा, कमलेश मौर्य मृदु जी, आदरणीय ओम नीरव जी, एक से एक विद्वान साहित्यकार बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ तथा साहित्यानुरागी एवं लखनऊ नगर के गणमान्य प्रबुद्धजन, आज का उत्सव का दिन है और इस उत्सव की नायिका हैं डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई साहित्यकार साहित्य साधना में रत रहता है तो उसके सहयोगी का, पति का या पत्नी का सहयोग बहुत कम मिलता है। मैं इसको कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी का नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं जितना समझता हूँ कि इस विद्वान कवयित्री की साहित्य साधना में जितना डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी की मेहनत है उससे कहीं कम इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी का सहयोग नहीं है। सारथी हैं, सहयोगी भी हैं। और युगधारा फाउंडेशन ने उनको सम्मानित करके बहुत नेक कार्य किया है और हम साहित्यकार
जितने यहाँ हैं वो तो गौरवान्वित हो रहे हैं कि अपने घर में बताएंगे, जो पुरुष हैं वो पत्नियों को, जो पत्नियां हैं वो पुरुषों को बताएंगी कि देखो भाई इंजीनियर अमरनाथ त्रिपाठी जी की तरफ से थोड़ा सा तुम भी प्रयास तो करो। बधाई के पात्र हैं। तो मैं कहता कि आज उत्सव का दिन है। जैसे घर में कोई शिशु का जन्म होता है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही साहित्य और समाज में, साहित्य जगत में जब कोई पुस्तक का लोकार्पण होता है तो उत्सव मनाया जाना चाहिए, मेरा मानना है। डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी ने इस ग्रंथ की रचना की है जिसका आज लोकार्पण हुआ है। उसका नाम है श्रुति कीर्ति। हम सब जानते हैं, हमसे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अवगत भी कराया है कि लब्ध प्रतिष्ठ कवयित्री डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी पूर्व में कई पुस्तकें रच चुकी हैं और वो पुस्तकें लोक को अर्पित हो चुकी हैं। हम और आप उन पर पढ़े भी हैं। एक विद्वान साहित्यकार ने उस पर चर्चा भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज श्रुत कीर्ति का मौका है। यदि श्रुत कीर्ति पुस्तक को हाथ में लेते हैं, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, जो पुस्तक आज लोक को अर्पित हुई है, तो उसको खोलते ही सबसे पहली नज़र पड़ती है समर्पण पर, और वो भी समर्पण है स्मृति शेष देवर ओंकारनाथ त्रिपाठी जी को। मेरी नज़र वहीं पड़ी। अब तक आपने भी पढ़ी है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी। अब तक कोई अपने पति को करता है, कोई अपनी पत्नी को करता है, कोई गुरु को करता है, कोई पुत्र को करता है, कोई पुत्री को। मेरे ख्याल से बहुत कम